आज हम दोस्तों गाजर का हलवा बनाएंगे। और अभी क्या है ना, जो लाल गाजर थे वो ठंडी में मिलते थे, मगर अभी क्या है, ऑरेंज कलर के गाजर मिलते हैं। तो चलिए बनाते हैं हम ऑरेंज कलर के गाजर का हलवा। देखिए, मैंने इस तरह से ऑरेंज कलर के गाजर लिए हुए हैं। तो मैं इसे छील लेती हूँ इस तरह से। तो मैं इसी तरह से सारे गाजर को छील लूंगी। से कद्दूकस मैं कर रही हूँ। तो इसी तरह से आपको भी कद्दूकस करना है। तो आप भी इसी तरह से कद्दूकस करना और इसी तरह से छीलना, ताकि जो गाजर में जो मिट्टी होंगी ना, वो जब गाजर का हलवा जब बनेगा तो वो मुंह में नहीं आएंगी। तो इस तरह से आप भी कद्दूकस करिए। तो इस तरह से कद्दूकस कर लिया है। और इस तरह से हमने, और अब इसे नाप लेते हैं कि ये कितने कप है कद्दूकस करके। तो 1 कप हो गया है। और ये 2 कप। और ये 3 कप। तो हमारे 3 कप हो गया है। गैस मैंने जला दिया है, कढ़ाई रख दी है। और अब हम इसमें डालेंगे घी। तो आपको अगर घी ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डालना, और कम पसंद है तो आपने कम डालना। तो मैं इसमें लगभग मैं डालूंगी 1 चम्मच, 1 बड़ा चम्मच, 1-2 चम्मच के आसपास। तो मैंने 2 बड़े चम्मच घी डाला हुआ है। तो इसे थोड़ा सा पिघलने देते हैं अच्छे से। फिर हम हमारे जो कद्दूकस किए हुए जो गाजर है वो हम डालते हैं कढ़ाई में। तो आप, बहुत से लोगों को घी बहुत ज़्यादा पसंद होता है तो वो ज़्यादा डालते हैं, और कुछ को बहुत कम पसंद होता है। तो घी आप आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सारे कद्दूकस किए हुए गाजर को डाल देंगे और अच्छे से भुनेंगे। भुनने से ये होगा कि जो घी में जब हमारे कद्दूकस किए हुए गाजर जब भुनाएंगे ना, तो उसका स्वाद बहुत उभर कर आता है। तो कि जो भी मीठी चीज होती है उसे थोड़ा सा अच्छे से पकाइए, अच्छे से भूनिए। तो क्या है ना, स्वाद काफी कई गुना बढ़ जाता है। 2 चम्मच डालूंगी। तो हम 2 चम्मच घी डालेंगे, क्योंकि घी की मात्रा हमें थोड़ी कम लग रही थी। तो मैंने पहले भी आपको बताया था, अगर घी अगर कम ज़्यादा हो तो आप आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मुझे घी थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने और थोड़ा घी डाल सकते हैं। और अच्छे से भूनेंगे। तो मैंने 4 इलायची ले ली है, छोटी इलायची है ये। तो हम इसे कूट लेंगे और इसे भी हम गाजर में डालेंगे हलवे के लिए। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से कूट लिया है और इसका पाउडर बन चुका है। तो इस तरह से हम डाल देंगे और अच्छे से घुमाएंगे और अच्छे से भुनेंगे। अब हम इसमें दूध डालेंगे। तो हम दूध इतना डालेंगे कि हमारे जो गाजर है वो पूरे तरीके से डूब जाए। तो मलाई, जो हमारे घर में जो दूध आता है ना वही वाला है, और काफी मलाई है इसमें। तो मलाई वाला डालिए तो काफी स्वाद आता है। तो हमने 1 कप दूध डाल दिया है। ये 2 कप हो गए हैं। तो हमने लगभग में 2.5 कप दूध डाला हुआ है। और अच्छा पकने देते हैं हम इसे अब। और बिल्कुल ढक्कन नहीं ढकेंगे, क्योंकि ढक्कन ढकेंगे तो क्या है ना, भाप का जो पानी है वो फिर से वापस गाजर में जो हम पका रहे हैं उसमें गिरेगा, तो उसका स्वाद थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं आएगा। तो हम इसे खुले में ही पकाएंगे। तो इसे पकने देते हैं और इसका पूरा दूध हम सूखने देंगे। तो अब हम इसे मीडियम आंच पर पकने देते हैं। और आराम से पकने देंगे मीडियम आंच पर, ताकि गाजर भी अच्छे से पक जाए और अंदर तक उसका स्वाद आए। तो पकने देते हैं इसे। ये देखिए दोस्तों, दूध लगभग में सूख चुका है। और थोड़ा सा है तो हम इसे पूरा सुखाएंगे। तो ये देखिए, तो हम इसे और थोड़ा सा, इसका जो दूध है इसको और थोड़ा सूखने देंगे। फिर हम इसमें गुड़ डालेंगे।
तो मैंने गुड़ लिया है और ये आधा कप गुड़ है। आप अगर ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप 1 कप गुड़ ले लेना, क्योंकि 1 कप गुड़ काफ़ी होगा। तो मैं आधा कप ही डाल रही हूँ। तो देखिए हमारा जो कढ़ाई का जो दूध था वो पूरा सूख चुका है। तो चलिए अब हम इसमें डालते हैं गुड़। ये गुड़ हम डाल रहे हैं। तो ये काफ़ी साफ गुड़ है, तो हमें इसे पानी में घोल कर डालने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके पास में गुड़ अगर मिट्टी कचरा वाला आता है, तो आप आधा कप पानी में गुड़ को डाल दीजिए और अच्छा घुलने दीजिए और छन्नी से छान करके इसमें डाल सकते हैं हलवे में। तो हमारे पास का जो गुड़ था वो काफ़ी साफ था, तो हमने ऐसे ही डाल दिया। तो हम गुड़ डालकर इस तरह से पकने दे रहे हैं और इसे खुले में ही पकाना है, मतलब ढक्कन नहीं ढकना है। और इसे पकने देते हैं और पूरा जो गुड़ का जो पानी निकलेगा और जो भी बचा कुचा है उन सबको हम पूरा सुखा लेते हैं। तो ये देखिए जो भी गुड़ का पानी निकला था और जो भी गुड़ का पानी जो निकला था वो सूख चुका है, मगर हम इसे और थोड़ा सुखाएंगे ताकि वह घी हमारा ऊपर आ जाए हलवे के। तो इस तरह से अच्छे से चलाइए। तो इस तरह से अगर आप चलाएंगे ना तो जो हमारे जो गाजर है और जो घी है, घी मतलब घी में और दूध और जो हमने गुड़ डाला है ना, वो अच्छे से इसमें अच्छे से मिलेगा और अच्छे से पकेगा तो खूब अच्छा स्वाद आता है। तो ये देखिए हमारा अच्छी तरह से भुना चुका है। अगर आपको इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें डालना है तो आप मिल्क मेड डाल सकते हैं। और अगर आप मिल्क मेड डालेंगे तो आप 4 बड़े चम्मच डालना। अगर क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी मीठा हो चुका है, तो आप सिर्फ स्वाद के लिए मिल्क मेड डाल सकते हैं। तो आप सिर्फ 2 ही चम्मच डालना, और अगर आप मिल्क पाउडर डालना चाहते हो तो वो भी आप 2 ही चम्मच डालना। तो ये देखिए, तो इसमें मैं थोड़ा-सा रोज़ एसेंस डाल रही हूँ ताकि खाने में अच्छा स्वाद आए और खुशबू आए, उसके लिए। तो मैंने 5-6 बूंद डाली हुई है रोज़ एसेंस की। तो अगर आपको ये अगर आपको पसंद है तो ज़रूर डालें, और ना पसंद है तो आप इसके बगैर भी बना सकते हैं रोज़ एसेंस के। तो ये देखिए हमारा गाजर का हलवा बनकर एकदम तैयार हो चुका है। तो ये देखिए घी निकल चुका है गाजर से। आप इस देख लीजिए इसकी शाइनिंग और चमक। और अब हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट। मैंने काजू और बादाम लिए हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ ड्राई फ्रूट पसंद है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। और इसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच के आसपास में नारियल कस। तो हो तो डालें, ना हो तो इसके बगैर भी बना सकते हैं, मगर डालने से अच्छा स्वाद आएगा। तो अच्छे से मिला लेते हैं। ये देखिए इस तरह से। तो हमारा गाजर का हलवा एकदम बनकर तैयार हो चुका है। तो आप भी इसी तरह से बनाइए और गाजर के हलवे का स्वाद लीजिए। तो ये देखिए, तो ये हेल्थ के लिए अच्छा भी है और हमें शुगर भी नहीं होएगी। अगर आप शुगर से बचना चाहते हैं तो आप शक्कर की जगह गुड़ का यूज़ करिए। तो ये देखिए हमारा एकदम गाजर का हलवा बनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। बस अब ये खाने के लिए एकदम पूरी तरीके से तैयार है। तो ये देखिए हमारा गाजर का हलवा बनकर तैयार हो चुका है। तो आप भी इसी तरह से बनाइए। तैयार हो गया है और आप भी इसी तरह से बनाइए। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते चलिए दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।